प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज के वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 विषय हिंदी का पेपर लेकर आए हैं। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। प्यारे बच्चों ये प्रश्न पत्र काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें लिए गए सभी प्रश्न आपकी परीक्षा के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो बच्चों ये प्रश्न पत्र जो है वो NM01 कोड का है। यदि आपके विद्यालय में इस कोड का प्रश्न पत्र आता है तो सेम इसी प्रकार से आएगा, आप इसको ज़रूर तैयार करके जाएं। अदरवाइज आप लोग जो है इसको एक मॉडल पेपर की तरह तैयार करें ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आप बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि हिंदी प्रथम और हिंदी द्वितीय दो पेपर होते हैं। NM01 कोड का जो प्रश्न पत्र होता है उसमें दो पेपर होते हैं। किसी किसी पेपर में आपका एक ही में पूछ लिया जाता है। तो इसमें ग्रामर और जो रीडर है वो एक में दे दिया गया है, मतलब अलग अलग दिया गया है, इसलिए दो पेपर हो गए हैं। तो दोनों पेपर एक ही वीडियो में आप सभी को दिखा देंगे, आपको तैयारी करनी है बस। तो समय आपका बच्चों यहाँ पर 2.5 घंटे ही मिलेगा आपको और पूर्णांक आपका 50 का रहेगा। तो आइए देखते हैं जो प्रश्न दिया गया है। सबसे पहले निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो पहला प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर जो है गद्यांश दिया गया है, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है। तो सबसे पहले जो है इसकी संदर्भ लिखना है। संदर्भ क्या लिखेंगे? ये बच्चों गद्यांश जो दिया गया है सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जो हैं वो हैं सरदार पूर्ण सिंह। तो आप इसका संदर्भ हेडिंग डालेंगे, उसमें आप लिख सकते हैं प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के सच्ची वीरता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। तो इस प्रकार से जो आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं और इसके लिए आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। इसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा इसमें बढ़ा चढ़ा के आप लिख सकते हैं। लिखा है कि वीर पुरुष का शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार है। कुदरत का ये केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो दैवीय केंद्र है वो अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करने की हो, मगर वीरों की नीति बल को हर तरफ से इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। तो ये जो आपका गद्यांश दिया गया है इसमें थोड़े से 2-4 लाइनें आप बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे तो आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों दिया गया है निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित अर्थ लिखो। यहाँ पर 2 दोहे आपको दिए गए हैं और कोई भी एक आपको लिखना है, संदर्भ सहित व्याख्या करनी है, अर्थ लिखना है। तो का देखो दिया गया है कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, वही खाए बौराए जग इह पाए बौराए। ठीक। और खा देखो दिया गया है ओछे बड़े न हो सकें लागव सतर होय गयन, और दीरध होय ना नए कहूँ फार निहारे नैन। तो जो भी जिसका भी आपको आंसर आता है, अर्थ आता है, आप इसको लिख लीजिएगा। 3 नंबर बच्चों प्रश्न दिया गया है निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का प्रश्न दिया गया है सच्चे वीर पुरुष में कौन से गुण होते हैं? तो आप गद्यांश से ही लिख सकते हैं देख करके। श्यामू ने भोला के सामने कौन सा रहस्य खोला था? गा प्रश्न है आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन से गुण अवश्य होने चाहिए? साईजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा? अंगा प्रश्न है जापान में हिंदी की क्या स्थिति है? और चौथा प्रश्न बच्चों पूछा गया है अपनी पाठ्य पुस्तक महान व्यक्तित्व में से किसी एक कहानी का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो ये तो बच्चों रहे आपके जो हिंदी प्रथम के क्वेश्चन हैं, यानी रीडर के जो प्रश्न होते हैं वो हैं। अब यहाँ से जो है हिंदी द्वितीय का ये पेपर आपका दिया गया है। तो इसमें जो प्रश्न आपसे पूछेगा वो आपके कुछ इस प्रकार से आ सकते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर पूछेगा कि अपठित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर आपको अच्छे से इसको गौर से पढ़ना है। यह तो सभी जानते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। तो इसके आधार पर 3 प्रश्न बच्चों पूछे गए हैं, इनके जवाब आपको देना है। का प्रश्न दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो उचित शीर्षक क्या होगा? भगवान रामचंद्र आप लिख सकते हो शीर्षक के रूप में। और खा प्रश्न है राजा दशरथ के
पुत्र के नाम लिखो। तो राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों के नाम लिखे हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये आप यहाँ से लिख सकते हो, यहाँ से, ठीक। इसके बाद देखो गा प्रश्न है, भारत किसके पुत्र थे। तो भारत किसके पुत्र थे, यहाँ पर जो है लिखा होगा भरत जो है कैकेयी के पुत्र थे। तो यहाँ से आप जो है लिख लीजिए। इसके बाद जो है दूसरा प्रश्न बच्चों पूछा गया कि निम्न समानार्थक शब्दों में अंतर लिखिए। यहाँ पर आय और व्यय लिखा है, तो आय और व्यय लिखा है तो इसमें दोनों का अर्थ आपको लिख देना है। आय का मतलब होता है आमदनी, ठीक, आमदनी कितना आप कमाते हैं, और व्यय का मतलब होता है खर्चा क्या है। तो इनका अर्थ आप जो है इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद देखो अजर और अजिर लिखा है, तो अजर का मतलब जो है हो जाएगा जो कभी बीमार ना पड़ा हो, या हम देवता भी लिख सकते हैं। तो अजर का अर्थ यहाँ पर देवता लिख दीजिए, और अजिर का अर्थ है आंगन। तो देवता और आंगन इसका जो है आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक भैया। तो आप जो है इस प्रकार से लिख सकते हो। इसके बाद बच्चों खा दिया गया है, निम्न शब्दों के तत्सम लिखिए। तो तत्सम आपको लिखना है, बहुत आसानी से आप इनको लिख सकते हैं। जैसे पेड़ लिखा है, तो पेड़ का क्या हो जाएगा, वृक्ष हो जाएगा। आँख का हो जाएगा नयन या नेत्र लिख सकते हो आप, नेत्र लिख दीजिए, या चक्षु लिख देना, सबसे अच्छी बात है। तत्सम शब्द चक्षु हो जाएगा, ठीक। आँख का तत्सम शब्द चक्षु हो जाएगा। औषधि का क्या हो जाएगा, औषधि का औषधि हो जाएगा। गांव का ग्राम, गांव का क्या लिख देंगे, ग्राम लिख देंगे। इसके अलावा 3 नंबर प्रश्न दिया गया है, किन्हीं 2 शब्दों के 3-3 पर्यायवाची लिखो। तो हवा, चंद्रमा और धरती के पर्यायवाची आपको 3-3 लिखना है। निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो अपना, लाभ, निर्बल और अमृत का जो है विलोम शब्द लिखना है। अपना का हो जाएगा पराया, लाभ का हो जाएगा हानि, निर्बल का सबल, अमृत का विष हो जाएगा। चौथा प्रश्न है श्लेष तथा अथवा यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो या तो आपको श्लेष अलंकार लिखना है, या तो आपको यमक अलंकार लिखना है, कोई भी एक लिखिएगा। 5 प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य जी को आवश्यक कार्य के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। 6 नंबर प्रश्न है, किसी एक विषय पर निबंध लिखो। स्वच्छता, विज्ञान के चमत्कार, जनसंख्या पर रोक और कोरोना के बचाओ। तो ये बच्चों आपका हिंदी का पेपर था, जिसमें जो है हिंदी प्रथम और हिंदी द्वितीय दोनों का प्रश्न पत्र हमने आपको दिखा दिया है। अब इन प्रश्नों को आपको तैयार करना है ताकि अर्धवार्षिक परीक्षा में आपके बेहतर अंक आ सकें। इसके अलावा जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से आपको राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा की फ्री में तैयारी जो है करवाई जाती है। तो डेली रेगुलर वीडियो आप सभी को दिए जाते हैं, आप सभी लोग तैयारी कर सकते हैं फ्री में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।